Hello everyone, I am Slim. Welcome to the channel Right Directions by Slim. इससे पहले हम एक वीडियो बना रहे थे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यूनिट है 11th क्लास का एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। तो उसके बारे में हम एमसीक्यूज पढ़ रहे थे, तो अचानक वीडियो हमारी रुक गई। तो जहाँ से रुकी वहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोबारा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, तो ये गलत है कि कोनाइडिया आर द एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजेनसली ऑन कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये एस्कोमाइसिट के केस में नहीं होती, ये एक गलत स्टेटमेंट है। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वो ये है कि दिस वन के in majority of the ascomycetes the common mode of asexual reproduction is through the formation of conidia. Singular is conidium. Conidia are non-motile fungal mitospores which are produced exogenously from the tips and sides of the hyphae called conidiophores. ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर इसका। तो बाकी और जो ये स्टेटमेंट गलत थे, हाँ ये वाले। तो बाकी और जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं एस्कोमैसिटीज के बारे में कि एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन एसआई। देन अस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स आर एस्कोमाइसिटीज फंजाई। देन माइसीलियम इज जनरली ब्रांच्ड एंड सेपरेट इन एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू विच क्लास, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो आंसर है कि ये एस्कोमैसिटीज का मेंबर है। ठीक है, ये वाला जो है एस्कोमैसिटीज का मेंबर, ऐसे होते हैं एस्कोमैसिटीज के मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज, जो सही है। ठीक है, तो सारी सही हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेसिडियोमाइसिटीज में, उसके बारे में। पहले यह है कि प्लाज्मोगेमी अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, यस। Then karyogamy and meiosis occur in the basidium, producing 4 basidiospores. Then basidiospores are exogenously produced on the basidium. ठीक है, ये सारे सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन फिगर दिस वन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। जो गलत स्टेटमेंट है इसके बारे में वो बताओ। गलत स्टेटमेंट है कि इट इज़ नॉन एडिबल, मतलब जिसको खाया ना जाता है, पॉइजनस एंड मशरूम, कि ये वाली जो है इसको खाते नहीं है, जहरीली है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बिकॉज अब जो सही स्टेटमेंट है, हाँ ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम डिटेल में थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, वो ये है कि द गिवन फिगर इज ऑफ अगेरिकस, इट इज़ एन एडिबल मशरूम कॉमनली यूज टू मेक डेलिकेसीज। ठीक है, तो बाकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि इट बिलोंग्स टू दिस एगेरिकस बिलोंग्स टू क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। इट पोजेसेस एन अम्ब्रेला लाइक बेसिडियोकार्प। द बेसिडियोस्पोर्स इन इट आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द डिफरेंट जिनरा ए बी सी डी ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इन जिनरा को मतलब कि ऐसे आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जो पहले वाला आगे ये आता है, ये है म्यूकर। ठीक है, दूसरे वाला जो है ये है सेक्रोमाइसिस फंजाई। ठीक है, तीसरे जो ऐसे वाला होता है ये है पेनिसिलियम। ठीक है, और फोर्थ जो है ये है अगेरिकस। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो ऑप्शन से। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, कि फाइकोमाइसिटीज जो हैं इनको एल्गल फंजाई बोलते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को, हाँ फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, और ड्यूटोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टिव। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्लास ड्यूटोमाइसिटीज। जो गलत है ड्यूटोमाइसिटीज के बारे में वो ये है कि दे हैव ऑनली पैरासिटिक फॉर्म्स, के ड्यूटोमाइसिटीज की सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म ही होती है। ये गलत है। ठीक है, सारी पैरासिटिक नहीं होती। ये आप डिटेल में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है ना, कि ये आंसर में, ठीक है, कि सम मेंबर्स ऑफ क्लास ड्यूटोमाइसिटीज आर सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ठीक है, हाँ सम एग्जांपल्स आर कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है,
ड्यूटोमैसिटीज़ की। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है ड्यूटोमैसिटीज़ के बारे में, बाकी और सही है कि जैसे ड्यूटोमैसिटीज़ जो हैं दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स दैट इज़ कोनाइडिया, देन माइसीलियम इन दीज फंजाई इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, देन एग्जांपल्स ऑफ दीज ड्यूटोमैसिटीज़ आर अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये ड्यूटोमैसिटीज़ के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। जो गलत है वो ये है ड्यूटोमैसिटीज़। इन्होंने बोला कि एस्टिलागो कोलिटोट्राइकम, ये ड्यूटोमैसिटीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो हाँ, तो बाकी और सही है कि फाइकोमैसिटीज़ की एग्जांपल आ गई म्यूकर एंड एल्ब्यूगो। ठीक है, एस्कोमैसिटीज़ में आ गया पेंसिलियम एस्परजिलस, बेसिडियोमैसिटीज़ में आ गया पक्सीनिया एगेरिकस। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है सिर्फ। ये आप डिटेल में देख लेते हो कि ड्यूटोमैसिटीज़ इज एन आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू इंक्लूड ऑल दोज फंजाई इन विच सेक्सुअल स्टेज इज आइदर एब्सेंट और नॉट नोन। ठीक है, तो एस्टिलागो जो है, जो पीछे बताया था, वो इसका मेंबर नहीं है, वो बेसिडियोमैसिटीज़ का मेंबर है एस्टिलागो। ठीक है, तो ये ड्यूटोमैसिटीज़ एक आर्टिफिशियल क्लास है। ठीक है, फंजाई की, इसमें सारे वो ऐड करें जिनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। ये इनकरेक्ट है कि जिसमें बोला कि मोरल्स एंड ट्रफल जो है फाइकोमैसिटीज़ के हैं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, बाकी और जो है वो सही हैं, जैसे पफ बाल्स एंड टोड स्टूल्स, ये बेसिडियोमैसिटीज़ के मेंबर्स हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये अल्टरनेरिया सोलानी से होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। ठीक है, अर्ली वाली अल्टरनेरिया से, लेट वाली फाइटोप्थोरा से। ठीक है, और ये जो मोरल टफस, ये फाइकोमैसिटीज़ के मेंबर नहीं हैं। ये डिटेल्स में आप देख सकते हो कि मोरल्स आर एस्कोमैसिटीज विद एडिबल एस्कोकार्प्स दैट हैव फ्लैशी स्पॉन्ज लाइक कोनिकल कैप और पिलियस एंड अ स्टाइक लाइक स्टाइप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोरकेला एस्क्यूलेंटा, जिसको गुच्छी भी बोलते हैं, मोरकेला एस्क्यूलेंटा, देन मोरकेला क्रेसिपस। ठीक है, मोरकेला डेलिशियोसा। ठीक है ना, तो ये जो हैं मोरल्स में आ गए। ठीक है, देन ट्रफल्स आर एडिबल एस्कोमैसिटीज विद ट्यूबर लाइक सबटरेनियन एस्कोकार्प, जमीन के अंदर होता है ये एस्कोकार्प। ठीक है, दैट आर ऑफन डग आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड डॉग्स एंड पिग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्यूबर अनसिनेटम, ट्यूबर एस्टिबम। ठीक है, ये होते हैं टफल्स। ठीक है, जमीन के अंदर होते हैं, तो वो मोरल्स जिसमें ये गुच्छी वगैरह आ गए। ठीक है, तो ये एस्कोमैसिटीज के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, आंसर है दिस वन, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर बॉट जो हैं, इनमें इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किंगडम प्लांटी इज करेक्ट। ये सारी करेक्ट हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, few of its members are partially heterotrophic, the cell wall is made up of cellulose. Next is kingdom plantae includes, answer all of these, means algae and bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm सब। ठीक है, next is which of these is a defining character of plant, answer है कि cellulosic cell wall is the defining character of plant। ठीक है, next is मतलब कि ये चार ऑप्शन अगर दिए जाएं आपको, ऑटोट्रॉफिक नेचर, हिटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक नेचर, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सेल्यूलोसिक सेल वॉल और इराबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन सब में से अप्रोप्रिएट जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है वो है सेल्यूलोसिक सेल वॉल। ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनिरा के रिलेटेड मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये है करेक्ट पे। ठीक है, मोनिरा जो है इसमें बैसिलस, देन ऑस्किलेटोरिया, ये मोनिरा में आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में आ गया यूग्लिना ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, फंजाई में आ गया म्यूकर पेनिसिलियम, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, प्लांटी के जैसे क्लाइमेडोमोनास सोलेनम प्लांट है। एनिमलिया में जैसे फैलिस पेंथीरा एनिमल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किंगडम एनिमलिया इज इनकरेक्ट। जो गलत है एनिमल किंगडम के बारे में वो ये है कि इट इंक्लूड्स, एनिमल इंक्लूड्स ऑल हेटरोट्रॉफिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, के जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, एनिमलिया के बारे में। ठीक है, तो बाकी और स्टेटमेंट सही हैं, जैसे
The members of this kingdom lack cell wall, mode of nutrition holozoic, is sexual reproduction in its members is by copulation of male and female, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, जिसमें बोला कि इसमें हेटेरोट्रॉफिक यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्योंकि ये आप डिटेल में देख सकते हो आंसर है। या किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स ऑल हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर नॉट यूनी मल्टी सेलुलर एंड लैक सेल वॉल्स इन देयर सेल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वायरस वायरस प्रेयंस लाइकेंस के बारे में है ये, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें एक स्टेटमेंट पहली सही है दूसरी गलत है। सही वाली है कि वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड अ लिविंग सेल, यस ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है जिसमें बोला है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टडी द गिवन फिगर स्ट्रक्चर ऑफ TMV टोबैको मोजाइक वायरस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द लेबलिंग्स A एंड B, ठीक है। ये A क्या है, ये B क्या है, ठीक है। ये तो हमें पता है सेंटर में ये सेंट्रल ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये हमने ये जो A वाला स्ट्रक्चर है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, TMV का स्ट्रक्चर है ना ये, ठीक है ना, टोबैको मोजाइक वायरस का। इसमें जो ये A है दिस वन, तो ये क्या है, सॉरी ये वाला ये लाल लाल, ठीक है, तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA SSRNA। और B वाला जो है कैप्सोमियर्स हैं, ये जो B ये क्या है, ये कैप्सोमियर्स हैं प्रोटीन वाले। नेक्स्ट इज हु क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आंसर है WM स्टैनली। इसने क्रिस्टलाइन करा आइसोलेट करा पहले टाइम वायरस को। देन सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, जो गलत पेयर है वो ये है कि DJ इवानोव्स्की coined the term virus, no it is incorrect, this is incorrect। incorrect क्यों है, because the term virus was coined by Pasteur, नाम वायरस जो है ये पास्चर ने दिया था। तो ये जो है वायरस का नाम जो है पास्चर ने दिया था ना कि इवानोव्स्की ने, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी वो स्टेटमेंट सही है। जैसे WM स्टैनली ने वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, ये उसने कहा करा भी, ठीक है ना। MW बेजरिंग जो है इसने क्या करा कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको काज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट्स, ये उसने बोला, ठीक है, बेजरिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरियान क्या होता है। वायरियान इज अ कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट, ठीक है, कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट, दैट इज वायरियान, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरसेस इज करेक्ट, तो आंसर है कि दिस वन, कि वायरसेस के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो वायरसेस के रिलेटेड ये स्टेटमेंट सही है कि जेनेटिक मटेरियल इज आइदर DNA और RNA बट नेवर बोथ, ठीक है, और दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये वायरसेस के लिए सही है। नेक्स्ट इज रेफर द गिवन स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये एक वायरस बनाया गया, ये हेड पोर्शन, ये कॉलर, ये शीथ, ये टेल फाइबर्स, ठीक है। तो बताना है क्या है कि हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो ऐसे वाले जो होते हैं बैक्टीरियोफेजिस, तो ये वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ T2 बैक्टीरियोफेज, आइडेंटिफाइड द लेबल पार्ट्स P Q R S T एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक T2 बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये पार्ट के नाम बता देने, जैसे P Q R S T, ठीक है ना, इनके नाम बताने। तो ये डिफरेंस 950 आर्मस्ट्रांग, यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी 950 आर्मस्ट्रांग, ये 650 आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। तो ये जो है पहले नंबर पे P वाला ये आ गया पूरा हेड, ठीक है, ये क्या आ गया हेड, ठीक है। फिर है Q आ गया कॉलर, तो इसको बोलते हैं कॉलर, ठीक है। देन उसके बाद आ गया शीथ, R इज शीथ, ये जो है ये एक शीथ होती है, ठीक है। देन S इज टेल, ये जो है ये टेल होती है, ठीक है। सॉरी ये वाली जो है ये क्या है टेल, तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। हेड कॉलर शीथ, ये बेसल प्लेट, ठीक है, एस इज बेसल प्लेट है ये, ठीक है। तो ये T जो है ये है टेल फाइबर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ वायरल डिजीज, आंसर है बोथ दिस मीन्स मम्प्स एंड स्मॉल पॉक्स,
हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा ये वायरल डिजीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। जो गलत पेयर है वो ये है कि इन्होंने बोला कि इवानोस्काई डिस्कवर्ड रेट्रोवायरसिस, नो, इवानोस्काई ने रेट्रोवायरसिस डिस्कवर नहीं करा। आप डिटेल में देख सकते हो कि दिमित्री इवानोस्काई डिस्कवर्ड दैट द काज ऑफ टोबैको मोज़ैक डिजीज कुड पास थ्रू अ पोर्सलेन फाइबर, ठीक है। देन टैमिन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड रेट्रोवायरस एंड द फेनामिना ऑफ टैमिनिज्म इन 1972, कि जो रेट्रोवायरस को डिस्कवर कर रहा था टैमिन और बाल्टीमोर ने, ठीक है। और इन्होंने फेनामिना भी बताया टैमिनिज्म, ये टैमिन है अपने नाम से, ठीक है, 1972 में। तो रेट्रोवायरस डिस्कवर करा टैमिन और बाल्टीमोर ने, ठीक है। दिमित्री इवानोस्काई ने क्या कहा था, उसने बोला था कि जो वजह है टोबैको मोज़ैक डिजीज़ की वो पोर्सलेन फिल्टर से पास हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली जो है मतलब कि इनकरेक्ट पेयर ये वाला था, बाकी और ये सही है। जैसे लूस पास्चर कांट द टर्म वायरस, ठीक है, लूस पास्चर ने वायरस का नाम दिया। बेजरिंक ने जो क्या करा कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, पूछ सकते हैं ये टर्म किससे रिलेटेड है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम ये बेजरिंक से, ठीक है। स्टेनली ने जो है टीएमवी को क्रिस्टलाइज करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, in plants mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing of plant parts, vein clearing, dwarfism and stunted growth, necrosis etc. are symptoms of, answer है these are the symptoms of viral disease. Next is which of the following is not a viral disease of plants, answer है red rot of sugarcane is not a viral disease of plant, ठीक है। बाकी जो है ये टोबैको मोज़ैक वायरस, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, ट्रिस्टीजा डिजीज ऑफ सिट्रस, ये क्या है, सारे जो है वायरल डिजीज हैं प्लांट्स के। लेकिन रेड रॉट ऑफ शुगरकेन ये वायरल डिजीज नहीं है, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज नहीं, फंगल डिजीज है, ठीक है ना। रेड रॉट ऑफ शुगरकेन कि द फंगस कोलिटोट्राइकम फैल्केटम, fungus Colitotrichum falcatum produces red rot of sugar cane, which is conspicuous on leaf midribs as well as in canes. It reduces juice contents of canes and brings about withering of leaves, ठीक है। तो ये फंगस से होती है Colitotrichum falcatum से red rot of sugar cane। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे सही हैं, ठीक है ना, सॉरी मतलब कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब सर्टेन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ, तो फिर ये स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू हेयर, ठीक है। हाँ, ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डिनर एंड वाज फाउंड टू बी स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है। उसके बाद है इट काजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, then it is free RNA particle which lacks the protein code, it has low molecular weight RNA as genetic material। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है वायराइड के फीचर, ठीक है, वायरस नहीं, वायराइड, वायरियन भी नहीं, वायराइड, ये वायराइड के फीचर हैं। टी.ओ. डिनर ने वायराइड को डिस्कवर करा, ठीक है ना, और ये स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है, फ्री RNA पार्टिकल रहता है, प्रोटीन कोड नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइकन्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस, ठीक है। लाइकन्स के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और जो इनकरेक्ट हैं उनको हमने बताना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट आपको पता है फर्स्ट एंड फोर्थ वन, ठीक है। फर्स्ट ये भी गलत है कि इसके हम बोला कि लाइकन्स रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियलिज्म, ये गलत है, ठीक है। और ये फोर्थ वाली सॉरी सिक्स्थ वाली भी गलत है जिसमें बोला कि ये लाइकन्स कंस्टिट्यूट द पायोनियर कम्युनिटी इन केस ऑफ हाइड्रोजियर, ये गलत है, ठीक है। बाकी और जो लाइकन्स के बारे में वो सही स्टेटमेंट, ठीक है, कि लाइकन्स के बारे में कि एल्गल पार्टनर, हाँ, लाइकन्स में एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है ना, एक एल्गी होती है एक फंजाई, ठीक है। तो जो एल्गल पार्टनर्स होता है इट ऑब्टेन्स वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द फंगस एंड द फंगस पार्टनर ऑब्टेन्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द एल्गी, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल फूड बनाएगी तो फंगस जो है फूड लेगा, ठीक है। और एल्गल क्या लेगा इससे, वाटर और मिनरल साल्ट जो कि ये ऑब्जर्व वगैरह करेंगे, ठीक है। देन लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ठीक है। लाइकन्स, हाँ, इनमें जो माइक्रोबायंट होता है इज यूजली एन एस्कोमाइसिटीज, मतलब जो फंगस होता है माइक्रोबायंट, इट इज़ एन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है।
द फाइकोबाइंट, ठीक है, फाइकोबाइंट मीन्स जो एल्गी वाला होता है, ठीक है। फाइकोबाइंट इज मोस्टली अ ग्रीन अल्गा आर अ साइनोबैक्टीरियम, ठीक है ना। ये थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में, लाइकेंस के बारे में मजीद, कि लाइकेंस सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। दे कंस्टिट्यूट द पायनियर कम्युनिटी इन केस ऑफ लिथोजियर, ठीक है, सिर्फ लिथोजियर के केस में, हाइड्रोजियर के केस में नहीं, ठीक है। देन प्लांक्टन्स आर पायोनियर्स इन हाइड्रोजियर, हाइड्रोजियर में जो है वो प्लांक्टन्स होते हैं पायोनियर्स, और लिथोजियर में जो है लाइकेंस जो है पायोनियर कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी गई, इनमें जो गलत है वो बतानी है। गलत स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि प्रयांस पोजेस ओनली न्यूक्लियाइड एंड नो प्रोटीन्स, ये गलत स्टेटमेंट, ठीक है। इनमें प्रोटीन्स होती है, न्यूक्लियाइड नहीं, ठीक है, प्रयांस में। जो स्टेटमेंट हैं करेक्ट वो ये हैं कि मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस पोजेस डबल स्टैंडर्ड Bacteriophages possess double-stranded DNA. Virus having an arthropod as vector is called as arbovirus, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स, ठीक है। तो हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है कि प्लांट वायरस जो हैं इनकी एग्जांपल आ गई टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। एनिमल वायरस फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस। वायराइड्स फॉर एग्जांपल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिजीज़ होती है ये वायराइड से होती है, ठीक है। प्रैंस फॉर एग्जांपल कुरू डिजीज़ जो है प्रैंस से होती है, ठीक है ना। हाँ, प्रैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच आइडेंटिफाइज द इनकरेक्ट वंस, ठीक है। हाँ, तो हाँ, एंड आइडेंटिफाइज द इनकरेक्ट, इनमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट है वो है ये वाली फोर्थ वाली, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस विच प्रिवेंट वायरल मल्टीप्लिकेशन आर ग्लाइकोलिपिड पार्टिकल्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ग्लाइकोलिपिड पार्टिकल्स नहीं होते इंटरफेरेंस। ये देखो इंटरफेरेंस क्या होते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स टू अटैक बाय वायरस, ठीक है। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के रेजिस्टेंस को बढ़ा देती हैं ताकि वायरस अटैक ना कर सके। इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया और ह्यूमन टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत थी, बाकी वो स्टेटमेंट जो है वो सही है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज आर कास्ड बाय वायराइड्स, ठीक है। ये याद रखने कि वायराइड्स की कोई दो डिजीज़ का नाम बताओ जो वायराइड्स काज करती हैं। एक तो आ गई पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ और दूसरी आ गई क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज़, ये वायराइड्स काज करती है। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट है कि T4 बैक्टीरियोफेज एग्जिबिट्स लेटिक साइकिल, ठीक है, इसमें लेटिक साइकिल होती है। देन रेट्रोवायरसेस हैव 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एसएसआरएनए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायग्राम, ये वाली डायग्राम, ठीक है ना। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंगल सेल विद डिफरेंट पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू देयर फंगल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट हैं सिर्फ दो, ठीक है, दिस वन के नंबर 1 ए, दिस ए जो है ए कंटेन्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स विच आर आल्सो प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है। हाँ, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। देन डी, दिस वन, ठीक है ना। डी आर यूजली मोर देन 1 इन नंबर इन केस ऑफ ए सेपरेट फंजाई, ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। देन हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sexual reproduction in fungi is carried out by the fusion of compatible nuclei from two parents at a definite stage in the life cycle. Identify the different types of sexual reproduction occurring in fungi from the figures given and select the correct option, ठीक है। ये कोई फिगर दी गई हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई की रिलेटेड, ठीक है। तो हमने बताना है, ठीक है, इसके बारे में। पहला आ गया पी, ठीक है ना, ये वाले, तो ये हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसको बोलते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है। ये देखो
प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन है ये, ठीक है, पी वाले, ठीक है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। और अब क्यू वाला देखते हैं ये, तो ये आ गया गैमीटेंजियल कंटैक्ट, इसको बोलते हैं गैमीटेंजियल कंटैक्ट, ठीक है, गैमीटेंजियल कंटैक्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हो गैमीटेंजियल कंटैक्ट, ठीक है, क्यू वाला। देन आर ये वाला, ठीक है, तो ये है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है, ये गैमीटेंजियल कंटैक्ट बोला था ना मैंने, गैमीटेंजियल कंटैक्ट और ये गैमीटेंजियल कॉपुलेशन है, ठीक है, ये देख सकते हो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ये कंटैक्ट था, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है, गैमीटेंजियल कंटैक्ट, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। देन एस वाले में आ गया, एस वाले में आ गया ये वाला स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, ये स्पर्मेटाइजेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, एस वाला क्या है, स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, ये स्पर्मेटाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट्स एन इवोल्यूशनरी ट्री, ठीक है, ये एक इवोल्यूशनरी ट्री आप देख सकते हो, ये टाइम का स्केल बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो ये इन्होंने लिखा एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना, फिर आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एंसेस्ट्रल यूकैरियोट, ठीक है ना, फिर आगे करते गए मतलब कि ये अदर बैक्टीरिया निकले, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, देन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आए जिनमें ये प्लांट, एनिमल्स, फंजाई बन के, ठीक है ना, तो ये एक जो है एक इवोल्यूशनरी ट्री बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द गिवन इवोल्यूशनरी ट्री, ठीक है, बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, हम बताना है कौन सी इनमें से हम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस ट्री, ठीक है ना, और दिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन ट्री, ठीक है, तो हम जो है डिडक्टेड नहीं, डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन ट्री, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी ट्री। तो एक ये है कि एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स आर एनाएरोबिक, ठीक है, एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स आर these ancestral eukaryotes are anaerobic, ठीक, were anaerobic, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई एंड एनिमलिया, ठीक है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें ये प्लांट, फंजाई, एनिमलिया में, ठीक है। देन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया अरोज एज एंडोसिम्बियंट्स, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो है एंडोसिम्बियंट्स के तौर पर जो है ये निकले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन लाइफ साइकिल ऑफ सेलुलर स्लाइम मोड्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये एक स्लाइम मोड जो है इसकी लाइफ साइकिल बताई गई है, ठीक है, और हमें गलत कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जैसे PQRS, इनमें जो गलत वाली स्टेटमेंट है उसको बताना है, ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन है दिस वन, इनकरेक्ट ऑप्शन है QRS, ठीक है, QR और S जो हैं दीज आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट यही है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस वन, स्ट्रक्चर फर्स्ट इज फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू ड्राउट कंडीशन एंड एग्जॉस्शन ऑफ फूड सप्लाई, ठीक है, ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an experiment, common tobacco mosaic virus TMV and its mutant strain HR were used to separate hybrid particles with HR nucleic acid and TMV protein coat. These hybrid were mixed with antibodies against HR strains. If this mixture is applied to a plant material, it will result in, हाँ, कि ये कहना चाहता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जो कॉमन TMV है और उसका म्यूटेंट स्ट्रेन, म्यूटेंट वाला, ठीक है, HR, ये यूज़ करा गया एक हाइब्रिड पार्टिकल बनाने के लिए जिसमें HR न्यूक्लिक एसिड हो और TMV कोट हो। तो ये जो हाइब्रिड्स हैं इनको मिक्स करा एंटीबायोटिक्स के साथ अगेंस्ट HR स्ट्रेन्स, और ये मिक्सचर अगर अप्लाइड करी प्लांट मटेरियल को, इट विल रिजल्ट इन, इससे क्या होगा, आंसर है इट विल रिजल्ट इन अनचेंज इन्फेक्टिविटी बिकॉज, हाँ, इन्फेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज इन्फेक्टिविटी बिकॉज नाइदर न्यूक्लिक एसिड नार प्रोटीन कोड इज न्यूट्रलाइज, ठीक है, क्योंकि ना ही न्यूक्लिक एसिड ना ही प्रोटीन कोड न्यूट्रलाइज हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, आंसर है प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर है RH व्हिटाकर, ठीक है। देन
ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज, आंसर है हैलोफाइल्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आंसर है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। कि स्लाइम मोल्ड्स के जो फीचर्स हैं वो है नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक, दीज आर द फीचर्स ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an association between roots of higher plants and fungi is called, answer है mycorrhiza। next question is a dikaryon is formed when हाँ, जो ये स्टेटमेंट दी गई है कि meiosis is arrested, two haploid cells do not fuse immediately, cytoplasm does not, all these are incorrect, ठीक है ना। ये डिटेल है इसके बारे में कि डाइकार्यन इज अ स्टेज और फेज ऑफ अ सेल इन विच देयर आर टू न्यूक्लियाई, दिस कंडीशन अराइजेज इफ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म मीन्स प्लाज्मोगेमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई मीन्स कारियोगेमी, दैट इज देयर इज अ डिले बिटवीन देम, मीन्स देयर इज अ डिले बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कारियोगेमी। हाँ, such cells are called dikaryotic cells. This condition is found in higher fungi where karyogamy is delayed with respect to plasmogamy and it is called dikaryophase, ठीक है। सो ये होता है डाइकार्यन कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज बाय, ये जो फ्रेज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज बाय, आंसर है M.W. बेजरिंग। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज बाय M.W. बेजरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशन बिटवीन माइकोबियांट एंड फाइकोबियांट आर फाउंड इन, आंसर है लाइकन, ठीक है। लाइकन में ये एसोसिएशन बिटवीन माइकोबाइंट एंड फाइकोबाइंट, माइकोबाइंट फंजाई और फाइकोबाइंट एल्गी, ठीक है। ये जो एसोसिएशन लाइकन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायराइड इज द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायराइड बट प्रेजेंट इन वायरस, ठीक है। कि वायराइड में प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है लेकिन वायरस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। कि जो फंगल सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें पहले प्लाज्मोगेमी देन कारियोगेमी उसके बाद मियासिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cells. To which of the following kingdom do viruses belong to, आंसर है वायरसेस ना तो मोनिरा ना प्रोटिस्टा ना फंजाई, इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करते हैं वायरसेस, ठीक है। वायरसेस के बारे में डिटेल में देखते हैं कि वायरस इज अ ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेलुलरली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल्स विदाउट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन। वायरसेस आर रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट viruses are regarded as intermediate between non-living entities and living entities. It is very difficult to ascertain whether they are living or non-living. They do not belong to any kingdom, ठीक है। तो they are ultra microscopic non-cellular highly infectious agents that multiply only intracellularly inside the host cells without involving growth and division. Next question is members of Phycomycetes are found in, हाँ तो ऑप्शन है मतलब कि एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट टेम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, कौन सा सही है। तो मतलब कि ये सारे ऑप्शन जो हैं दीज आर करेक्ट, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के बारे में, फाइकोमाइसिटीज के बारे में ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फाइकोमाइसिटीज आर द ग्रुप ऑफ फंजाई कैरेक्टराइज्ड बाय एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसीलियम। दे कैन लिव इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। दे कैन बी एक्वेटिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कुड बी लिविंग इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस। Some examples of Phycomycetes are Rhizopus means black bread mold, Mucor which is called dung mold and Albugo which is parasitic, ठीक है। जो राइजोपस होता है ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड होता है, म्यूकर जो है ये डंग मोल्ड होता है, ठीक है। तो ये सारा फाइकोमाइसिटीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम जो हैं 15 ऐसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि 2 स्टेटमेंट होंगी कि क्या दोनों करेक्ट हैं, एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है, ठीक है, ये सारा देखेंगे। तो
ये रूल होते हैं कि ए तब बोलेंगे इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, देन दिस इज़। ठीक है, हाँ, अगर दोनों गलत हैं तब डी आएगा। ठीक है। पहले पहला क्वेश्चन है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इनसफिशिएंट। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बोला कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यस, सही है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो अगर और डिटेल में देखना चाहो तो वीडियो पास करके आप ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट्स। ठीक है, हाँ, तो इसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन रीज़न वाली स्टेटमेंट गलत है, जिसमें बोला कि प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल हेल्प आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो इसका डिटेल में आंसर देखना चाहो तो वीडियो पास करके आप ये देख सकते हो। ठीक है, because archaebacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas halophiles, hot springs means thermocidophiles, and marshy areas means methanogens. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Archaebacteria are characterized by absence of peptidoglycan in their cell walls. Instead, the cell wall contains protein and सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। यस, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी इंडिविजुअली सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये है कि मिथेनोजेंस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट्स। ठीक है, तो अगर डिटेल में इसका देखना चाहो तो ये वाला जो है इसको पास करके ऐसे देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। यस, सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, जिसमें बोला कि साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए एंड बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो डिटेल में जो है आप देख सकते हो कि ये वाला कि साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सिर्फ क्लोरोफिल ए। ठीक है ना, नॉट बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरीज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सही है। देन स्टेटमेंट है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज यूज्ड इन एटीपी प्रोडक्शन। यस, तो अगर डिटेल में देखना चाहो तो आप जो है इसको रोक के देख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मास mycoplasmas are pathogenic in animals and plants. इंडिविजुअली सही है स्टेटमेंट है। देन माइक्रोप्लाज्मा लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये भी इंडिविजुअली सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में, हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, इसमें असर्शन वाली सही है, रीजन वाली गलत। ठीक है, कि सेल वॉल ऑफ क्राइजोफाइट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। यस, सही है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है, जिसमें बोला कि सेल वॉल ऑफ क्राइजोफाइट्स हैव लेयर ऑफ मैग्नीशियम पेक्टेट एम्बेडेड इन इट। ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, डिटेल में देखते हैं। वो ये है कि क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी मीन्स डेस्मिड्स। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट्स. The cell walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत है, रीजन वाली रॉन्ग। सॉरी, असर्शन वाली स्टेटमेंट सही, रीजन वाली गलत। इसमें यह है कि यूग्लिना इज कॉल्ड प्लांट एनिमल। यस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, जिसमें बोला कि पेलिकल ऑफ यूग्लिना इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड नॉट प्रोटीन। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि यूग्लिना इज स्टडीड एज प्लांट एज वेल एज एनिमल. इट इज कॉल्ड प्लांट एनिमल. Plant characters of Euglena are presence of chloroplast with chlorophyll and holophytic means photosynthetic nutrition in presence of light.
Animal characters of Euglena are presence of pellicle, which is made up of proteins and not of cellulose. Presence of stigma and paraflagellar body, means photosensitive structures. Presence of contractile vacuole not found in plants, and presence of longitudinal bifurcation. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड इज कंसिडर्ड प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड इज कंसिडर्ड प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। The protoplasm of plasmodial slime mold is considered purest in the world. Yes, correct reason. The protoplasm of plasmodium is differentiated into an outer enucleated and central nucleated portions. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। पहला बोलता है कि स्पोरोजोन्स में हैव सिलिका shells on their surface, ये भी गलत। then shells of sporozoans help in protection from acidic environment of the host, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, हाँ, करेक्ट हम देखते हैं आगे। वो ये है कि sporozoans are endoparassites, their body is covered with an elastic pellicle or cuticle। ठीक है ना। the next question is, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं कि Phycomycetes are commonly known as sac fungi, गलत। In Phycomycetes, ascospore means sexual spores are produced endogenously in sac-like asci, it is also incorrect। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि Ascomycetes is commonly known as sac fungi। sac fungi, Ascomycetes commonly known as sac fungi. Sexual spores of Ascomycetes are produced endogenously in sac-like asci. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, are as obligate parasite on plants. Next question is, Deuteromycetes is also known as fungi imperfective. Yes, it is correct reason. In Deuteromycetes only the asexual phase is known। ये दोनों सही हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं कि पास्चर काइंड कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडिम गलत है। देन पास्चर फाउंड दैट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कैन काज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन नंबर की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हम डिटेल में देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। हाँ, इसकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो, इसमें बोला था कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडम जो है एमवी बेजरिंग ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरस इज एन ओब्लिगेट पैरासाइट। यस, वायरस इज अ होस्ट स्पेसिफिक। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दोनों गलत हैं कि इन लाइकन्स माइकोबाइंट एंड फाइकोबाइंट आर सिम्बाटिकली एसोसिएटेड, इन विच एल्गी इज प्रीडोमिनेंट एंड फंजाई सबऑर्डिनेट पार्टनर, गलत स्टेटमेंट। दूसरी भी गलत है कि फंगस प्रोवाइड्स फूड एंड एल्गा प्रोटेक्ट्स फंगस फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।